इसलिए अत्रि महाराज अनुसुईया की श्रेष्ठ उसके संतान है। अत्रि महाराज का भी बहुत सारा सुंदर चरित्र है, कोई सामान्य माता पिता के पुत्र नहीं है। चंद्र स्वयं ब्रह्मा का अंश है और दुर्वासा मुनि शिव जी का अंश है और स्वयं दत्तात्रेय भगवान श्री हरि विष्णु जी का अंश है, जिन्हें गुरु परंपरा को जीवंत बनाया और बहुत सारा मार्गदर्शन दिया। दत्तात्रेय भगवान की श्रेष्ठता है। तो चंद्र एक समाज का सेवक है, सबकी सेवा करता है, ऋषि मुनियों के साथ रहता है और ऋषि मुनियों का कोई भी काम हो निरंतर सेवा। इसीलिए ऋषि मुनियों की सभा में जो अत्रि महाराज का मान सम्मान उसके समान उसके पुत्र चंद्र का भी सम्मान है। एक युवानी सेवा से दिव्य लगती है। युवानी में प्रतिष्ठा आपको लोग चाहना सेवा से मिलती है। इसलिए अत्रि महाराज का पुत्र चंद्र बड़े सेवाभावी थे। क्योंकि शिव महापुराण ग्रंथ में चंद्र के लिए बहुत बारी बात कर, लेकिन कथा को आकार देना कथाकार का कर्तव्य है। क्योंकि बहुत सारी कथा ऐसी है कि कोई भी पात्र को जो पुराण में कहा वैसे ही समाज के सामने इस पात्र को प्रदर्शित करना ये वक्ता के लिए योग्य नहीं है। एक एक पात्र की प्रशंसा करनी चाहिए। समाज की सेवा के अंदर ऋषि मुनियों की सेवा में निरंतर संलग्न रहता है, समर्पित रहता है। लेकिन युवान है, मन में एक विचार चल रहा है कि मुझे विवाह करना है, लेकिन ऐसी कोई मुझे कन्या मिले जिनको सेवा में प्रीति हो। मैं जो सेवा कार्य कर रहा हूं इसमें जिनको प्रेम हो, सेवा कार्य में मुझे मददरूप हो, ऐसी मुझे कोई सद्गुण संपन्न कन्या मिले तो ही मुझे विवाह करना है। तो एक बार ऐसे विचार को लेकर कहीं नैमिषारण्य के अंदर यज्ञ निमित्त बहुत सारे ऋषि पुत्री और राजा का पुत्र, राजा की पुत्री सब में एकत्र हुए थे। यज्ञ के निमित्त दर्शन करने के लिए सभी आए थे। तो चंद्र भी वहां गया था। तो इसमें दक्ष महाराज की पुत्री वीरणी की पुत्री रोहिणी भी वहां आई थी। चंद्र और रोहिणी का मिलन हुआ और चंद्र ने कहा मुझे विवाह तो करना है, लेकिन ऐसी को कन्या मिले मुझे मेरी सेवा कार्य में जो सहयोगी बने, सद्गुण संपन्न हो। तो रोहिणी ने भी कहा मैं भी मेरे मन में एक विचार करती हूँ कि ऐसा कोई मुझे युवक मिले जो प्रतिष्ठित हो, समाज के अंदर जिनका मान सम्मान हो। और महापुरुषों का एक स्वभाव रहता है, वो पैसे से ज्यादा प्रतिष्ठा को प्रेम करते हैं। प्रतिष्ठा को कभी कलंक नहीं लगाने देते। प्रतिष्ठा कभी कलंकित हुई तो धरती पर रहते भी नहीं। सज्जनों और महापुरुषों का एक स्वभाव रहता है, धन संपत्ति वैभव को प्रेम नहीं करते, वो अपनी प्रतिष्ठा को बहुत चाहते हैं, इसीलिए प्रतिष्ठा का बहुत ध्यान रखते हैं। तो मैं भी ऐसा सोचती हूँ कि ऐसा कोई प्रतिष्ठित युवक मुझे मिले समाज के अंदर जिनका सम्मान हो। दोनों ने विचारों की आप लेकिन और दोनों के विचार समान लगे। तब चंद्र ने कहा कि हम दोनों हमारे माता पिता के आगे इस बात को कहने का प्रयास करें, जो परमपिता ईश्वर की इच्छा होगी तो हम दोनों विवाह करेंगे। चंद्र ने पिता अत्रि महाराज को कहा और रोहिणी ने उसकी माता वीरणी को कहा। क्योंकि दोनों युवान हैं ना, इसीलिए थोड़ी मर्यादा रहती है। युवान बेटा अपनी माँ के साथ कुछ ऐसा वार्तालाप नहीं कर सकते, पिता के साथ वार्तालाप करता है। और आपके घर में पिता और पुत्र साथ में बैठकर मीठी मीठी बातें कर रहे हैं, आपके घर में पिता और पुत्र साथ में बैठकर मधुर मधुर बातें कर रहे हैं और खुश हैं, तो समझ लेना चाहिए आप मृत्यु लोक में नहीं रहते, आप स्वयं स्वर्ग लोक में रह रहे हैं। ये स्वर्ग का अनुभव है। ऐसे बहुत लोगों को मैंने देखा है, पिता और पुत्र एक पल भी अलग नहीं होते, साथ में ही रहते हैं, जैसे मित्र साथ में रहते हैं और कथा भी साथ में सुनते। ऐसे बहुत लोगों को मैंने इस दुनिया में वर्तमान युग कलयुग में ऐसे पिता और पुत्र को मैंने देखा है। तब मैं उसको कहता हूँ कि आप स्वर्ग लोक में जी रहे हैं, ये आप मृत्यु लोक में नहीं अभी है। इस कलयुग चल रहा है, बेटा और बाप दोनों एक दूसरे के सामने देखते नहीं और मित्र के भाव से रहते हैं, तो समझ लेना चाहिए आपका बहुत पुण्य का उदय हुआ है। तो पिता को कहा कि पिताजी अत्रि महाराज, मेरी इच्छा है दक्ष महाराज की पुत्री वीरणी की पुत्री रोहिणी के साथ। और रोहिणी ने भी वहां वीरणी को कहा कि अत्रि महाराज का पुत्र है चंद्र और उसके साथ मुझे विवाह करना है। और वीरणी ने दक्ष महाराज को कहा
दोनों पक्षों में बात हुई। अत्रि और अनुसुया जी, दक्ष महाराज और वीरणी सब मिले, वार्तालाप हुआ। लेकिन देखो क्या असमानता है। रोहिणी राजा की पुत्री है, राजमहल में रहने वाली है, वो चंद्र पर्णकुटीर में आश्रम में रहने वाला, ये ऋषि का पुत्र, वो राजा की पुत्री, कैसे मेल बैठेगा। लेकिन यहां संपत्ति की बराबरी नहीं, यहां संस्कार की बराबरी है। हम लोग संपत्ति की बराबरी करने के लिए निकलते हैं, इसीलिए बहुत गड़बड़ होती है। संस्कार की बराबरी करें। संपत्ति वाला कभी नीचे गिर सकता है, संस्कार संपन्न व्यक्ति कभी नीचे नहीं गिरता, वो हमेशा ऊपर उठता है। और दक्ष महाराज ने प्रसन्नतापूर्वक कहा, कतरी महाराज, मेरी पुत्री रोहिणी के साथ आपके चंद्र का विवाह जरूर होगा। माता अनुसुया भी प्रसन्न हुई, अत्रि महाराज और चंद्र भी बहुत प्रसन्न हो गए। लेकिन दक्ष महाराज धीरे से कहा, क्योंकि बहुत भारी बात होती है ना, वो धीरे से करनी चाहिए, उसके लिए अवसर देखना चाहिए। इसी समय नहीं, प्लेटफॉर्म तैयार करो पहले, बाद में किसी के पास काम के लिए गए तो पहले प्लेटफॉर्म तैयार करो, वातावरण देखो, क्या मूड है, क्या मानसिकता है। जैसे पत्नी पति का मूड देखती तब कहती है कि कुछ खरीदना है, मूड के बिना कुछ नहीं होता ना। इसलिए स्वभाव, समय, संजोगों देखकर कोई बात कहनी चाहिए, है ना। इसलिए जितनी भारी बात है वो धीरे से कहो। आप किसी के साथ वार्तालाप करते हैं तो आपकी आवाज ऊंची नहीं होनी चाहिए, आपके शब्द बहुत श्रेष्ठ और ऊंचे होने चाहिए, शब्दों की गरिमा होनी चाहिए। और कभी आप बोलते नहीं, लेकिन आपके जो बॉडी लैंग्वेज है बहुत असर करती है। आप कितने ही विवेक सभर शब्द बोल रहे हैं, लेकिन आपके चेहरे पर जो ऐसा भाव है, तो जहर जैसे अमृत पी रहा है ऐसा लग रहा है। जहर कभी अमृत पान नहीं करता ना, लेकिन ऐसा लग रहा है, ऐसा अनुभूति होने लगती है। इसलिए आपका जो हाव भाव, चेहरे का भाव है, बहुत जिनमें काम करता है। क्या कहते हैं अंग्रेजी में, बिहेवियर हूँ क्या है ना, શું કહેવાય अंग्रेजी में? हाँ बस ये तमने आवड़े એટલે तुम बोलो, उसके ऊपर बहुत ध्यान देना चाहिए। किसी के घर जाते हैं, कितने ही सत्कार करते हैं, लेकिन उसके चेहरे पर पता लग जाता है कि हम आए, उसको ठीक नहीं लगा। सब कुछ छुपा सकते हैं, लेकिन आपके चेहरे का भाव आप कभी छुपा नहीं सकते। दक्ष महाराज ने धीरे से कहा, अत्रि महाराज, हमारे परिवार में एक निर्णय लिया गया है कि जिनके साथ रोहिणी विवाह करेगी, उसके साथ हमारी दूसरी 26 बेटियां है, उसके साथ वो भी विवाह करेगी। इसलिए चंद्र का विवाह हमारी 27 पुत्रियों के साथ आपको करना पड़ेगा। पूरी नक्षत्रों की बात है, लेकिन इस बात को हम छोड़े अभी। और चंद्र ने तो कह दिया कि नहीं, मुझे तो रोहिणी के साथ विवाह करता है, अन्य स्वभाव से मैं परिचित नहीं हूँ। तो जिसके स्वभाव से परिचित नहीं है उसके साथ मिल नहीं बैठता कभी। ग्रहो મળે કે ન મળે પણ સ્વભાવ મળવો જોઈએ। ઘણી વાર ગ્રહો મળે પણ સ્વભાવ વિચિત્ર હોય તો लाख कुंडली देखो, लेकिन जिनकी मुंडली भगवान शिव के चरणों में अर्पण नहीं हुई, उसकी कुंडली हमारे लिए क्या काम की। और कुंडली के ग्रह इधर उधर है, लेकिन जो अपनी मुंडली महादेव को अर्पण कर देते हैं, उसकी ग्रहों की कुंडली सब ठीक कर देते हैं महादेव जी। उसके जीवन में कुछ भी अड़चन नहीं आती। ये शिव की महिमा, ये महादेव की महिमा है। इसलिए तो शिव जी की एक श्रेष्ठता है ना। इसलिए जो महादेव का भक्त है उसके लिए देवताओं ने भी कहा वो हमारे लिए प्रणम्य है। शिव भक्तों की कितनी महिमा होगी कि देवताओं ने स्वयं ने कह दिया कि महादेव जी आपके भक्त हमारे लिए प्रणम्य है, मेरे लिए वंदनीय है। ऐसा देवताओं ने कहा। ये शिव भक्तों की महिमा है। और मैं यही काम कर रहा हूँ, सबको शिव भक्ति पिला रहा हूँ। कोई भी तरीके से उसके हृदय में शिव भक्ति का बीज रोप कर अंकुरित होना चाहिए। शिव से कभी दूर नहीं होना चाहिए जीव, क्योंकि जीव का कल्याण करने वाला स्वयं शिव ही है। सांब सदाशिव, सांब सदाशिव। अंबा के साथ महादेव हमारा सर्व कल्याण करते हैं, शिव। बाद में निर्णय लिया गया, कोई बात नहीं, दक्ष महाराज की 27 पुत्रियों के साथ चंद्र का विवाह हुआ। और एक साथ में 27 है ना बरोबर ने 27 बरोबर। हूँ क्या खोटू बोलो छो, तमे बोलो मैंने अटवाओ छो भला माणा यार। 27 हिंदी में 27 कहते हैं ना।
एक साथ में इतनी पुत्रवधू का स्वागत माता अनसुया ने किया। आश्रम में एक पुत्रवधू नहीं, 27 पुत्रवधू का आगमन हुआ। आश्रम पूरा हरा भरा लगने लगा, इतना दिव्यता से भर गया। क्योंकि दक्ष महाराज की पुत्री थी, आश्रम में इतनी दिव्यता, इतनी भव्यता होने लगी। अत्रि महाराज भी बहुत प्रसन्न है, माता अनसुया भी बहुत प्रसन्न है, सब ठीक होने लगा। सब अपना अपना काम कर रहे हैं, कोई फरियाद नहीं, कोई शिकायत नहीं, कुछ भी नहीं। धीरे धीरे समय बीत रहा है, सब खुश हैं। चंद्र भी प्रसन्न है, पूरा परिवार भी हंसता खेलता हुआ है। परिवार किसको कहते हैं? जहां पारावार प्रेम है उसको परिवार कहते हैं। जिस घर में आप पैर रखते हो तो वहाँ प्रेम भी मिलता है, आदर भी मिलता है, जहाँ सत्कार भी मिलता है, वह हमारी काम की गणना भी होती है, उसको परिवार कहा जाता है, उसको घर कहा जाता है। આપણે કહીએ ને કે ધરતીનો છેડો ઘર, બહારનો થાક ઘરમાં ઉતરે, પણ ઘરમાં જેને થાક લાગે એનો થાક ક્યાંય ન ઉતરે, પણ એનો થાક ભગવાનની કથા સાંભળવાથી ઉતરી જાય છે। એ ભગવાનની કથા है। जिस घर के अंदर आदर, प्रेम, प्रशंसा, एक दूसरे का सम्मान, उसको घर कहते हैं। जिन घर में किसी का आदर नहीं, प्रेम नहीं, सत्कार नहीं, नहीं पीने जैसा पी रहे हैं, वो घर नहीं है, वो घर बार है, बार बार समझते हैं ना, बार। दीव दमन गोवा उसको कहते हैं बार। ये घर नहीं है, वो घर बार है। सब आनंद मंगल हो रहा है, समय बीत रहा है, अपना अपना काम में सभी रहते हैं, किसी के पास कोई फुर्सत ही नहीं। आश्रम में सब सेवा करने लगे। चूंकि अत्रि का आश्रम इतना हरा भरा था, इतनी सेवा की प्रवृत्ति हो रही थी, की सेवा करूं और की नहीं करूं, इतना काम रहता था, इतना आश्रम में प्रवृत्ति में रहना था। सबको अलग 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 सबको सेवा सौंपी थी। आश्रम किसको कहते हैं? वहाँ एक नहीं, अनेक प्रकार के श्रम रहता है। कोई फूल उगाता है, कोई धन उगाता है, कोई और प्रवृत्ति, कोई इस इधर, सभी प्रकार की अन्य श्रम। श्रम मतलब पुरुषार्थ सब करते, कोई ना कोई काम, बैठे बैठे खाना, उसको आश्रम नहीं, श्रम रहता है वहाँ, कोई ना कोई कार्य रहता है। समय बीतने लगा, लेकिन ये जो रोहिणी है, ये चंद्र के इर्द गिर्द परिक्रमा करती रहती थी। रोहिणी ज्यादातर चंद्र के आसपास ही रहती थी, थोड़ी सी भी चंद्र से दूर नहीं जा रही थी। इसलिए 26 को हुआ कि ये ज्यादा पास में रह रही है, ये ठीक नहीं लग रहा। और एक साथ में इतने झुंड आसपास में रहे तो भी ठीक नहीं लगता। इसलिए कभी कभी उसी के साथ जो बहनें आई थी वो कहने लगी, तू अकेली चंद्र के आसपास घूमती फिरती रहती, बस चंद्र के सामने ही रहती है। चंद्र कहीं भी कुछ भी हो उसके सामने ही हो, कहीं 10 टिकट वही दिखाई देती, और कोई नहीं। और चंद्र को भी बहुत अच्छा लगता था, और चंद्र कोई सेवा कार्य के लिए निकलता था तो भी रोहिणी उनको बहुत मदद करती थी, सेवा कार्य की प्रशंसा करती थी, चंद्र को निरंतर प्रोत्साहित करती थी, आनंदित रखती थी। बहुत सुंदर काम कर रहे हैं, बहुत सुंदर कार्य कर रहे हैं आप। इसलिए चंद्र उत्साहित रहता था। और आपके जीवन में जो कुछ कर रहे हैं उनके बारे में आपको कोई प्रोत्साहित करें तो आपकी गति और बढ़ती है। इसलिए आपके बच्चों को भी प्रोत्साहित करना चाहिए, पति को भी प्रोत्साहित करना चाहिए, पत्नी को भी प्रोत्साहित करना चाहिए। प्रोत्साहित जीवन की प्रगति के लिए एक अमृत भी है। कभी कभी कहना चाहिए, वाह शाबाश क्या किया। कभी गलत किया तो कुछ बोलना नहीं चाहिए, कोई बात नहीं, हो गया, हो जाता है। कभी कभी ऐसा रोज का है तो जाने दो, नजरअंदाज करो। और धीरे 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 बहनों बहनों के बीच थोड़ा सा कलेश होने लगा, और धीरे धीरे दोनों बहनों के बीच तिराड़ बढ़ने लगी, एक दूसरे पर की एक दूसरी ईर्ष्या करने लगी कि तू ही ज्यादा रहती है चंद्र के साथ, हमको सबको तो अवसर ही नहीं मिल रहा। ऐसी बातों में बस झगड़ा झगड़ा कंकास कलेश शुरू हो गया।